हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 2 के सी का प्रश्न 7 का 1 से देखेंगे, जिसका पहला सवाल है कि 2 अंकों वाली एक अंकों की संख्या है जिसका अंकों का योगफल 15 है और अंकों का स्थान बदलने से जो प्राप्त संख्या वह मूल संख्या से 9 गुना अधिक है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखें, माना कि 2 अंकों की इकाई अंक x, दहाई अंक y और संख्या बराबर हो जाएगा, दहाई में 10 से गुना की इकाई को जोड़ देंगे तो 10y + x ये संख्या हो गया। प्रश्न से दोनों के अंकों का योग जो है ना 15 है, तो x + y = 15 समीकरण 1। अब अंकों के स्थान बदलने पर जो संख्या प्राप्त होती है, यानी x के जगह पर y हो जाएगा, y के जगह पर x हो जाएगा। तो पुनः प्रश्न से 10x + y = 10y + x, तो ये मूल संख्या ये प्राप्त हुई है। तो ये प्राप्त जो है ना मूल संख्या से 9 को अधिक है, तो या तो इसमें से 9 घटा लेंगे, नहीं तो इसमें 9 जोड़ेंगे। तो इसी में 9 जोड़ देते हैं। अब ये x इधर आएगा तो 10 में से 1 घटेगा, 9 हो जाएगा। ये इधर आएगा तो -9y हो जाएगा, इधर +9 कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा x - y = x समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 का y कटाना है, तो दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो समीकरण को जोड़ेंगे। यह लिखेंगे समीकरण 1 का जोड़ 2 से, तो x + y = 15, x - y = 1। ये और ये कट गया, आपका ये 2x हो गया बराबर ये 16 हो गया। अब ये 2 से 16 8 बार में कट जाएगा, तो x का मान जो है 8 आ गया। अब ये मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में x बराबर 8 रखने पर, तो x + y = 15, ये आपका समीकरण 1 है। इसी में हम 8 रखेंगे प्लस y = 15, तो y = 15 और -8, तो y = 7 हो जाएगा। अब संख्या निकालेंगे, तो संख्या बराबर होगा, देखिए यहाँ पर है संख्या, तो 10y + x, तो 10 × y का मान 7 प्लस x का मान जो है आपका 8 आया है। तो 10 × 7 = 70, 70 में 8 जोड़ देंगे 78, ये आपका आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। आगे की प्रश्न जो है 10 और 100 के बीच की कोई संख्या है, वो अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाता है तो अंकों का स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या क्या है निकालना है। तो माना कि 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, तो संख्या बराबर 10y + x है। अब प्रश्न से अंकों के योग की संख्या जो है 8 गुनी है। ये आपका संख्या है और ये अंकों का योग हो गया, तो ये जो है ना अपने अंकों के योग की 8 गुनी है, तो इसमें हम 8 से गुना कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 10y + x, 8x + 8y। अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो ई प्लस में है, इधर जाएगा तो मतलब 8 में से 1 घटेगा तो 7x, ये उधर जाएगा तो 10 में से 8 घटेगा -2y = 0 समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न से अब क्या कर रहा है कि अंकों का स्थान बदल देते हैं, यानी संख्या में से 45 घटाया जाता है, तो संख्या आपका यह है 10y + x, इसमें से 45 अगर घटाते हैं तो अंकों का स्थान बदल जाते हैं, यानी x के जगह पर y और y के जगह पर x हो जाता है। सेम उसी तरह से इसको भी करिए, इसको उधर ले जाइए, तो ये माइनस होगा, 10 में से 1 से घटेगा तो 9x हो जाएगा। इसको भी उधर ले जाइएगा तो -9y हो जाएगा, इसको इधर रहने दीजिए -45,
9 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस वाई इक्वल टू -5 समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को, यहाँ y है यहाँ 2y है, तो बराबर करना है y को, तो इसमें हम 2 से गुना कर देंगे इसमें x से। अब समीकरण को हम लोग घटाएंगे तो समीकरण 1 घटाव 2 से, तो समीकरण 1 जो है 7x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये हो जाएगा गुना करने पर 2x माइनस 2y इक्वल टू -10। चिन्ह बदल जाएगा घटाने के बाद, तो ये और ये कट गया, इसमें से घटेगा तो 5x और ये 10, 5 दूना 10, x का मान जो हो गया 2 हो गया। अब यह मान समीकरण 1 में रखे या 2 में रखे, किसी में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण 2 है x माइनस वाई इक्वल टू -5, तो 2 इसका मान, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में। अब इसको जोड़ दीजिए तो 7 हो जाएगा, तो y का मान 7 आ गया। अब संख्या बराबर, तो संख्या बराबर हो जाएगा 10y प्लस x, तो 10 गुना y का मान जो है 7 है और प्लस 2x का मान है, तो 10 7 17 2 72, यही आपका आंसर हो गया। देखिए अगला सवाल, 2 अंकों की संख्या है, अंकों के योग का 4 गुनी है, संख्या में 18 जोड़ते हैं तो उसके अंकों का स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। सेम इसके पहले वाले ही जैसा ये सवाल है, तो इसमें भी उसी तरह से चलते हैं। माना कि 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक बराबर x, दहाई अंक बराबर y, संख्या बराबर 10y प्लस x। प्रश्न से अंकों की संख्या, जो 2 अंकों की संख्या है वो अंकों के योग की 4 गुनी है, ये अंकों का योग हो गया और ये आपका संख्या हो गया, तो ये 4 गुनी है इससे, तो इसमें हम 4 से गुना कर देंगे, तो 4x प्लस 4y, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये भी माइनस में इक्वल टू 0, तो 4x में से घटेगा 3x माइनस 6y इक्वल टू 0, इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2y इक्वल टू 0 समीकरण 1। पुनः प्रश्न से अब करें कि संख्या में 18 जोड़ने पर स्थान बदल जाते हैं, तो ये आपका जो है स्थान बदल गए और इधर जो संख्या है इसमें हम कितना जोड़ देंगे 18, यानी ये संख्या इसमें जब 18 जोड़ते हैं तो ये बदल जाते हैं, x की जगह y, y के जगह पर x हो जाते हैं, तो x इधर आएगा तो घटेगा तो 9x, इसी तरह से इधर 9y माइनस में इक्वल टू 18, 9 कॉमन लेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 2 समीकरण 2। अब 1 और 2 से, तो यहाँ 2y है यहाँ पर y है, तो इसमें हम बराबर करने के लिए y को 2 से गुना करेंगे और समीकरण को घटाएंगे, लिखेंगे समीकरण 1 घटाव 2 से, तो x माइनस 2y इक्वल टू 0, 2x माइनस 2y इक्वल टू 4, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये और ये कट गया, माइनस एक्स माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया, x का मान 4 हो गया। अब ये मान हम समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, तो समीकरण 1 समीकरण 2 में x बराबर 4 रखने पर, तो समीकरण 2 जो है x माइनस वाई इक्वल टू 2 है,
तो यहाँ 4 रख देंगे, प्लस में इधर रहेगा माइनस में, माइनस में इधर जाएगा प्लस में, अभी हो जाएगा 2। तो y का मान निकल गया 2। अब संख्या बराबर, तो संख्या बराबर होगा 10y प्लस x। तो 10 गुने y का मान जो है 2 है, तो 2 और प्लस x का मान 4, तो 10 गुना 20 और 4 24। इस तरह से ये भी सवाल आपका क्लियर हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल, 2 अंकों की एक संख्या है, इन अंकों का योग जो है 9 है, तो अंकों का स्थान पलटने से प्राप्त संख्या और प्रदत्त संख्या का अनुपात 3 अनुपात 8 है। तो प्रदत्त संख्या ज्ञात करें, मतलब प्रदत्त का मतलब होता है मूल संख्या, यानी ये वाला, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न से। दोनों का योग है, दोनों अंकों का 9 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, समीकरण 1। पुनः प्रश्न से, अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या, मतलब कि x की जगह y, y की जगह पर x, तो x हो गया, y हो गया, इसका अनुपात और पहले वाला का कितना है, 3 अनुपात 8। यानी स्थान पलटने से जो प्राप्त संख्या होती है, मतलब यह और मूल संख्या का अनुपात जो है 3 अनुपात 8 है। अब क्या करेंगे, 10x प्लस वाई, अनुपात का मतलब बटा होता है, तो 10y प्लस एक्स इक्वल टू 3/8। तिरछा तिरछे गुना कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 80x प्लस 8y, 30y प्लस 3x। इधर से आएगा x, तो ये 77x हो जाएगा घटकर, और इधर से ही आएगा तो ये भी घट के हो जाएगा 22y माइनस में इक्वल टू 0। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से 11 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 7x हो जाएगा, 2y हो जाएगा इक्वल टू 0, समीकरण 2। तो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, y के लगे, तो इसमें हम 2 से गुना कर देंगे, इसमें 1 से। दोनों का चिन्ह अलग अलग है, समीकरण को जोड़ेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2 से, तो 2 से गुना करेंगे तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 18। ये सेम उसी तरह से हो जाएगा, 2y इक्वल टू 0। ये और ये कट गया, ये जुटेगा तो 9x हो जाएगा बराबर 18। ये कट गया 2 बार में, x का मान जो आ गया आपका 2। अब यह मान हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में, तो हम लोग 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो 2 हो गया प्लस y इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9 प्लस में ले जाएगा माइनस में हो जाएगा, y इक्वल टू 7। अब इस तरह से संख्या निकाल लेंगे, संख्या बराबर 10y प्लस एक्स, तो 10 गुना y का मान 7 है और प्लस 2, तो 72 हो जाएगा, 10 या 17 2 72। हम समीकरण 1 या 2 में बार बार रख रहे हैं, हम लोग उसी समीकरण में मान रखते हैं जो होता है, क्या है, जो आसान होता है, जिसमें कम गुना भाग करना होता है। तो इसमें कम गुना भाग करना था, इसीलिए हम लोग इसमें रखा, किसी में 2 में भी रख रहा है, किसी में, तो यही कारण है कि कम गुना करने के लिए। अगला क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग जो है 9 है, फिर उस संख्या का 9 गुना अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले उसी तरह से मान लेंगे कि माना कि 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक x, दहाई अंक y, संख्या बराबर 10y प्लस x। अब प्रश्न से, यानी पहला शर्त है अंकों का योग 9 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, समीकरण 1। पुनः प्रश्न से, तो संख्या का 9 गुना, तो संख्या का 9 गुना, जैसे ये आपका संख्या हो गया, देखिए इसका 9 गुना
प्राप्त संख्या यानी 10x प्लस वाई का कौ गुना होता है, 2 गुना होता है, तो 2 से गुना कर दीजिए। तो इसमें गुना करिएगा तो 10 दूना 20x प्लस 2y, ये 90y हो जाएगा प्लस 9y हो जाएगा। इधर x और यहाँ x होगा, ये आके इधर घटेगा तो 11x हो जाएगा, इधर आके ये घटेगा तो ये हो जाएगा 88y इक्वल टू 0। 11 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 8y इक्वल टू 0 समीकरण 2। तो अब इसमें देखिए y यहाँ है और यहाँ 8y है, तो y कटाने के लिए इसमें हमको 8 से गुना करना पड़ेगा। अब समीकरण का चिन्ह जो है इस y का एक जैसा है, अलग अलग है, तो घटाएंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2 से, यानी अलग अलग है तो जोड़ते हैं। तो 8x प्लस 8y और ये 72 हो जाएगा, x माइनस 8y इक्वल टू 0। ये और ये कट गया, ये आपका 9x हो गया, ये 72, ये आपका 8 बार में कट गया, तो x का मान 8 है। यही मान समीकरण 1 में हम रख देंगे। तो समीकरण 1 में x बराबर 8 रखने पर तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो यहाँ 8 हो जाएगा प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9 माइनस 8, तो y इक्वल टू 1। अब संख्या निकाल लेंगे तो संख्या बराबर 10y प्लस x, तो 10 गुने 1 प्लस 8, तो 10 से कम 10, 8 18। इस तरह से आपका ये भी प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगला सवाल कह रहा है कि 2 अंक वाली संख्या अंकों के पलटने से जो संख्या होता है उसका योग 99 है। यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम होती है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सर्व में माना कि 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक x, दहाई अंक y, तो संख्या बराबर तो 10y प्लस 1 प्रश्न से, यानी अंक ये जो है संख्या 10y प्लस x, आप पलटने से जो संख्या बनता है उसका योग, तो 10x प्लस y इक्वल टू दोनों का योग जो है 99 है। तो 11x भी हो जाएगा और 11y भी, क्योंकि 1 का 10 11, 1y और 10y 11y इक्वल टू 99। 11 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 9, समीकरण 1। पुनः प्रश्न से अब कह रहा है कि यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, यानी इसमें तो 10y प्लस x, इसमें अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो वांछित संख्या के अंकों का योग, यानी ये वाला x प्लस वाई, अंकों के योग के 6 गुने, तो 6 से गुना करके कितना कम है 4, तो इसमें 4 घटा देंगे। अब ये हो जाएगा आपका 10y प्लस एक्स प्लस 5, 6x प्लस 6y माइनस 4। अब इस सब को उधर ले जाइए, तो 6x में से इधर जाएगा तो घटेगा तो 5x हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो यहाँ पर माइनस में 4y हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो 5 4 9 हो जाएगा। ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब दोनों में y कटाना है तो इसमें हम 4 से गुना कर देंगे और इसमें 1 से, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, समीकरण को जोड़ेंगे।
समीकरण 1 जोड़ 2 से। तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 4y इक्वल टू 36 हो जाएगा। 5x माइनस 4y इक्वल टू 9 हो जाएगा। ये और ये आपका कट जाएगा, ये 9x हो जाएगा और ये आपका 45 हो जाएगा। कट जाएगा 5 बार में, x का मान 5। अब यह मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर तो x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब यहाँ पर हम रख देंगे 5 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो हो जाएगा y इक्वल टू 9 माइनस 5। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब संख्या बराबर, इसलिए संख्या बराबर, तो संख्या आपका 10y प्लस x। तो 10 गुने y का मान जो है 4 आया है और प्लस 5। तो 10 के 40 और 5 45। यही आपका आंसर हो गया। देखिए ये सवाल जो है सेम इसके पहले वाला सवाल जैसा ही है कि अंकों और अंकों के पलटने से जो संख्या बनती है दोनों का योगफल जो है ना 66 है। तो सेम उसी तरह से माना कि पहले दो अंकों की संख्या का इकाई अंक x है, दाई अंक y है, संख्या बराबर 10y प्लस x है। तो प्रश्न से तो यहाँ पर हो जाएगा ये बदलने मूल संख्या हो गया और फिर अंक पलटेगा तो 10 x प्लस वाई हो गया। दोनों का योगफल कितना है 66 है। देखिए दोनों को जोड़ा गया है तो 10 11x 11y इक्वल टू 66। इसमें से भी 11 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस वाई इक्वल टू 6। समीकरण 1 हो गया। अब पुनः प्रश्न से अब क्या कर रहा है कि मूल व और मूल संख्या का यह हो गया, इन अंकों का अंतर जो है अंकों का 2 है। तो यहाँ पर अंतर के लिए कोई कंडीशन नहीं दिया कि x में से y घटाना है कि y में से x घटाना है। तो ऐसे सवालों में हमेशा बड़े में से छोटा को घटाते हैं। तो दहाई जो होता है बड़ा होता है, इकाई जो होता है छोटा होता है। तो यहाँ पर हम दहाई में से ही इकाई को घटाएंगे। तो y माइनस एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 2। अब इसको बदलेंगे, चेंज करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू -2। समीकरण 2। अब दोनों का चिन्ह अलग अलग है, इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2 से। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये और ये आपका कट गया, 2x ये घटेगा तो 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से कटा दीजिए तो x का मान 2 हो गया। अब यह मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर तो समीकरण 1 x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, y अपने जगह पर ही रहेगा, 6 2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो y इक्वल टू 4। तो y का भी मान निकल गया। अब संख्या निकालेंगे तो इसलिए संख्या बराबर 10y प्लस x। तो 10 गुने 4 प्लस 2 तो 40 हो जाएगा यह, और ये 2 42। ये आपका आंसर हो गया। अब अगले सवाल देखिए, लास्ट सवाल है 100 से कम किंतु 10 से अधिक किसी संख्या के अंकों का अंतर 3 है। यदि संख्या को 7 से गुना किया जाए तो अंकों क्रम बदलने से प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो पहले मानेंगे, माना कि दो अंक की संख्या का इकाई अंक x है, दहाई y है, संख्या 10y प्लस x हो जाएगा। अब प्रश्न से पहला करें कि दोनों का अंतर 3 है तो x माइनस वाई इक्वल टू 3। समीकरण 1। पुनः प्रश्न से अब संख्या में 7 से गुना करें तो अंक जो है ना प्रत्येक 4 गुने के बराबर है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संख्या, इसमें 7 से गुना करते हैं तो इसका क्रम बदल जाता है और ये 4 गुने के बराबर है। तो गुना करेंगे तो 40x प्लस 4y, ये 70y हो जाएगा प्लस 7x।
इधर आएगा 7 तो घटेगा तो ये हो जाएगा 33x, इधर घटेगा तो ये हो जाएगा -66 y इक्वल टू 0। 33 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2y इक्वल टू 0, समीकरण 2। अब इसमें हम 2 से गुना करेंगे, इसमें 1 से, और समीकरण को घटाएंगे तो समीकरण 1 घटाओ 2 से, तो 2 से इसमें गुना करिए, 2x माइनस 2y इक्वल टू 6 और x माइनस 2y इक्वल टू 0। घटाने के बाद चिन्ह बदल जाता है, ये और ये कट गया, ये आपका x हो गया और ये आपका 6 हो गया। ये मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में x बराबर 6 रखने पर तो x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो यहाँ हो जाएगा 6 प्लस में रहेगा माइनस में, माइनस में रह जाएगा प्लस में, तो ये आपका हो जाएगा 3। y का मान जो है आपका 3 हो गया। अभी ये संख्या निकालेंगे तो संख्या बराबर 10y प्लस x, तो 10 गुना y का मान 3 और x का मान 6, तो 10 3 6 36। तो इस तरह से आपका 7 का टोटल क्वेश्चन 8 खत्म हुआ। और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।